नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कोटा स्थित डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में बिहार के गया निवासी 19 वर्षीय छात्र रोहित कुमार के 5 मार्च 2026 से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि रोहित के गायब होने की सूचना प्रबंधन ने 6 मार्च की रात करीब 10:30 बजे दी, जबकि घटना उससे पहले ही घटित हो चुकी थी। पीड़ित परिवार के अनुसार रोहित का अपने सहपाठी पंकज के साथ 5,000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और मारपीट भी हुआ, जिसे प्रशासन ने अनदेखा किया। परिजनों ने विश्वविद्यालय पर सीसीटीवी फुटेज न दिखाने, उपस्थिति रजिस्टर में फर्जी हस्ताक्षर करने और मामले को दबाने का आरोप लगाया है। साथ ही छात्र के मोबाइल से उसकी मां को भेजे गए संदिग्ध संदेशों ने किसी अनहोनी की आशंका को और गहरा कर दिया है। इस पूरे प्रकरण में प्रबंधन की कथित लापरवाही और सुरक्षा खामियों को देखते हुए पीड़ित पिता अमरेंद्र कुमार ने बिलासपुर एसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि छात्र के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच, सहपाठी पंकज से कड़ी पूछताछ और विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका की निष्पक्ष जांच करते हुए जल्द से जल्द रोहित की सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित की जाए। उसका मोबाइल रूम से मिला है। उसके मोबाइल के साथ कोई असामाजिक तत्व ने छेड़छाड़ किया है, जैसा कि मुझे अंदेशा और आशंका प्रतीत होती है। ये फॉरेंसिक और न्यायिक जांच की बात है, जो कि ये पुलिस वाले ये कर सकते हैं और उस दिशा में जैसा कि इनका कहना है ये कर रहे हैं। लेकिन अभी तक मैं कैसे मानूं जब तक मेरी बच्चे की कोई सकुशल संकेत नहीं मिला है कि मेरा बच्चा की कहीं पर लास्ट सीन कोटा टाउन में या कोटा जो अनुभाग है, उस अनुभाग के जो टाउन है, बाजार है, वहाँ मिला हो, कहीं लास्ट बार वो देखा गया हो। क्योंकि मेरा बच्चा जो है लास्ट टाइम डॉक्टर सीवी रमन के विश्वविद्यालय परिसर से ही गायब हुआ है। ये लास्ट सीन मेरा बच्चे का जो है वो आगे मैं प्रशासन से बस कर वध निवेदन मैं करता हूं कि मेरे बच्चे की सकुशल रिहाई के लिए त्वरित और गतिशील कार्रवाई किया जाए, ताकि मेरे बच्चे की सुरक्षित वापसी हो सके। बिलासपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में डीजे और धुमाल संचालकों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान तेज आवाज में संगीत बजाने और प्रतिबंधित लेजर लाइटों का उपयोग करने वालों पर शिकंजा कसा गया, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 24 नग लेजर लाइटें जब्त की गई हैं और 10 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कदम उठाए गए हैं। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्टॉक रूम की जाँच कर श्रीराम कृपा धुमाल और राजा डीजे के संचालकों से 4 नग शार्पी लेजर लाइटें बरामद की गई। वहीं थाना सिरगिट्टी क्षेत्र में यातायात बाधित कर शोर मचा रहे 3 वाहनों को साउंड सिस्टम सहित कब्जे में लेकर कार्रवाई की गई। इसी कड़ी में थाना सरकंडा क्षेत्र के अंतर्गत दुकानों पर दबिश देकर 18 नग प्रतिबंधित लेजर लाइटें जब्त की गई है, जहां आशीष देवांगन, विकास अरिहरवार, सुनील साहू, कमल यादव और प्रकाश गढ़ेवाल जैसे संचालकों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण व हानिकारक रोशनी से आम जनता को राहत दिलाने के उद्देश्य से की गई इस कार्रवाई में कुल 3 प्रकरण कोलाहल अधिनियम और 7 प्रकरण अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ITI छात्र के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पीड़ित समीर कुमार भार्गव, जो करबला क्षेत्र का निवासी है, उसने बताया कि जब वो अपनी बाइक से पेट्रोल भरवाने जा रहा था, तभी सिटी सेंटर के पास गलत दिशा यानी रॉन्ग साइड से आ रहे एक व्यक्ति से उसकी बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद सामने वाले व्यक्ति ने गाली गलौज करते हुए मुआवजे की मांग शुरू कर दी और बिना कोई बात सुने समीर के साथ मारपीट करने लगा। पीड़ित का आरोप है कि हमलावर ने फोन कर अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया, जो कि किसी निजी मार्ट में कार्यरत बताए जा रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर समीर को बेरहमी से पीटा, जिससे उसके चेहरे, पीठ और कान में चोटें आई हैं। आरोपियों ने मारपीट के दौरान चाबी और कड़े का भी उपयोग किया, जिससे छात्र का चेहरा सूज गया है और कान से सुनाई देने में भी दिक्कत हो रही है। पीड़ित छात्र ने अब कोतवाली थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। मैं स्वीट ऑफिस रोड से पेट्रोल डालने के लिए जा रहा था, अम्बे फ्यूल पंप। तो उस बीच में फिर सिटी सेंटर से मैं निकला, लेफ्ट लिया और कुछ चलते ही रॉन्ग साइड से एक बंदा आ रहा था, उससे मेरी गाड़ी ठुक गई। और फिर ठुकते ही फिर उसने बोला कि मुझे मेरा गाड़ी का पैसा दे, मुआवजा दे, ऐसा करके ऐसे करते करते मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया और फिर सीधा हाथापाई पे उतर गया और मुझे झापड़ मारना शुरू कर दिया।
उसके बाद फिर उसने किसी को कॉल करके बुलाया और फिर 2-4 लोग और आए, उसके जो फिर रहे होंगे कोई भी हेड वेड वहाँ के, और जियो मार्ट में बंदा काम करता है, तो वो लोग आए। उसके बाद फिर वो लोग भी बहुत मारना शुरू कर दिया और चाबी आबी से मुझे मारे हैं, पीठ में भी मेरे मारे हैं, खून आ गया है यहाँ पे और छेद हो गया थोड़ा सा, मुझे दुख रहा है, और सर में ही मारे हैं, चूड़े से मारा है शायद, और यहाँ पे झापड़ी पर मारा है मेरे को, कान में दर्द हो रहा है, थोड़ा सुनने में भी दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे पूरा चेहरा स्वेलिंग हो गया, लाल हो गया, आँख भी लाल हो गया हल्का सा। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के कथित अपमान को लेकर अब देश भर में सियासत तेज हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोपों ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल मार्च 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दार्जिलिंग में आयोजित एक आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने पहुंची थी। कार्यक्रम के बाद वहां की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने निराशा जताई थी। इसके बाद से ही मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर राष्ट्रपति के सम्मान और आदिवासी समाज की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। इसी कड़ी में बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। जनप्रतिनिधियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ राष्ट्रपति का नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस मुद्दे पर देश की राजनीति गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी के समाज के साथ कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का ध्यान न रखते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा हमारे राष्ट्रपति जो कि आदिवासी समाज से भी आते हैं और एक महिला है और सर्वोच्च पद पर है, उनका अपमान किया गया है। प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है, उनके कार्यक्रम में नहीं गई है, न उनको रिसीव करने गया है। इसलिए हम आदिवासी समाज के एक महामहिम राष्ट्रपति और जो कि देश के प्रथम नागरिक है, उनके अपमान किया है। इसलिए हम लोग आदिवासी मोर्चा एवं समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिलासपुर जिला के उनका पुतला दहन कार्यक्रम किए हैं। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पूर्व एक सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हमारे महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान, पश्चिम बंगाल के दौरे पे उनका प्रोटोकॉल का अपमान, उनके पास नहीं जाना, उनका स्वागत नहीं करना, निश्चित रूप से एक ये महिला के अपमान के साथ साथ देश के सर्वोच्च पद का भी अपमान है। तो उसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है और अनुसूचित जाति मोर्चा के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ आज ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का पुतला दहन किया गया। और फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।